नमस्कार मित्रों, मैं रवीश मिश्रा आप सभी का सागर एकेडमी के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोगों का वीडियो होगा कैलेंडर, और कैलेंडर में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है पार्ट 2, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट हमने सागर एकेडमी के YouTube चैनल पर पहले से ही बनाकर कैलेंडर बेसिक के रूप में दिया है। हमने कैलेंडर बेसिक पढ़ा होगा उस पर। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला काम आप करेंगे कि पहला पार्ट देखिए, क्योंकि उसमें हमने बेसिक जानकारी कैलेंडर की दी है। अब हम लोग कैलेंडर पार्ट सेकंड में देते हैं मित्रों। और आपको अगर कहीं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों से शेयर करिए। ध्यान दीजिए मित्रों, वीडियो के देर आने की चीज़ें इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि आपके जो फीडबैक्स हैं आपके वो थोड़े कम हैं। आप लाइक कम कर रहे हैं, शेयर भी कम कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब भी कम करें। जितना ज़्यादा इसको शेयर करेंगे वीडियो, उतने जल्दी जल्दी और पार्ट्स के वीडियो हम बनाते चले जाएंगे। कुछ मित्रों ने कहा कि अल्फ़ाबेट की वीडियो सर और बनाइए, बिल्कुल बनाएंगे। अल्फ़ाबेट, कैलेंडर, सारे घड़ी, तर्क, कथन, निष्कर्ष, सारे वीडियो आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाइए, चैनल को शेयर ज़्यादा करिए, मित्रों को, अपने मित्रों को व्हाट्सएप पर उन पर शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे मित्रों, हमारा उत्साह उतना ज़्यादा बढ़ेगा और हम वीडियो और अच्छा आपको बनाकर दे पाएंगे। आज हम लोग कैलेंडर पार्ट 2 में पढ़ने जा रहे हैं। कैलेंडर पार्ट 2 में सबसे पहले हम लर्न कोडों को याद करिए। सबसे पहले काम है कोडों को याद करिए, जो कि हमने पहले भी बेसिक पार्ट में याद कराया हुआ है आपको थोड़ा बहुत। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने याद कराया था कि हफ्ते के हर दिन का कोड याद कर लेना कि 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे होंगे उसके कोड और हमारे कोड हो सकता है भिन्न हो, लेकिन आंसर सेम आएगा मित्रों। तो इसलिए किताब के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके केवल आप इसके सवाल को हल करना है। तो संडे 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6, ये ध्यान में रखिएगा। और हमने आपको बताया था 5310, याद होगा 5310। इसमें बताए थे कि 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं, 200 साल में 3 विषम दिन, 300 साल में 1 विषम दिन, 400 साल में 0 विषम दिन, इसी तरह 1600 साल में 0, 1700 आए तो 5, 1803, 1901, 2000 0। नीचे की ये 4 स्टेप ध्यान रखिए क्योंकि इन्हीं पे काम होगा। 1700, 1800, 1900, 2000, 5, 3, 1, 0, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही हमने बताया था कि एक जनरल ईयर में 1 विषम दिन और एक लीप ईयर में 2 विषम दिन। इसके बारे में भी चर्चा हम पिछले बेसिक वीडियो में कर चुके हैं। तो ज्यादातर मित्रों अभी तक जो ज्ञान हमने लिया वो सब बेसिक वीडियो से हैं, और इसीलिए आपको हम बार बार कह रहे हैं पिछला वीडियो देखकर ही अगला वीडियो देखिए, ताकि आपकी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएं, क्लियर हो जाएं, कोई शक आपके दिमाग में न रहे। यदि किसी वर्ष का कोड ज्ञात करना हो, मान लो कोई कह दिया कि 17 वर्षों में कितने विषम दिन, या 17 वर्षों का विशेष कोड क्या होगा, तो उस कोड को याद करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? उस वर्ष को 4 से भाग दे। बहुत सरल है मित्रों, लिखा बहुत थोड़ा कठिन भाषा में है लेकिन है बहुत सरल। उस वर्ष को 4 से भाग दे। जिस वर्ष की बात, मान लो कोई कहे 18 साल में कितने विषम दिन, कोई कह दिया 20 साल में कितने विषम दिन, कोई कह दिया 43 साल में कितने विषम दिन। तो जितने साल हो उस साल को 4 से भाग देना है। ध्यान रखना, 4 से भाग देना है। भाग देकर आए हुए भागफल को ध्यान दें, वहां पर शेषफल या कितनी बार गया उससे कोई मतलब नहीं, केवल भागफल कितनी बार गया, केवल भागफल को वर्ष में जोड़कर 7 से भाग दे दें और जो शेष है वही आपका विषम दिन हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हमसे कोई कहता है 18 साल में कितने विषम दिन, तो 18 को हमने 4 से काटा, 4 चौक 16, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब इस 18 और 4 को जोड़े तो आया 22, 22 को 7 से भाग दिए तो 7 तिरिक 21, शेष बच गया 1, और यही हमारा विषम दिन का आंसर आ गया। इसी तरह 48 हमने करके दिखाया है। 48 को जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 12 चौक 48, 12 बार पूरी जाएगा, और 48 और 12 को जब जोड़ेंगे तो आएगा 60, 7, 8, 56, 56 जब कट गया तो बचा कितना, 4, और यही 4 हमारा विषम दिन। कुल मिला के शेष विषम दिन होगा। ध्यान रखें, पहले आपको 4 से भाग देना है, आए हुए भागफल को दिए गए वर्ष में जोड़कर शेष संख्या को 7 से भाग देकर शेष लिख देना है। बिल्कुल सरल है। 4 से भाग देना है, 7 से भाग देना है, 4 से भाग देकर भागफल को वर्ष में जोड़ना है, 7 से भाग देकर शेषफल लिख देना है। 4 से भाग देकर भागफल को वर्ष में जोड़ना है, 7 से भाग देकर शेषफल लिख देना है। बहुत सरल है मित्रों। थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अब आपके सामने एक आध प्रैक्टिस कर देते हैं हम। जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछ लिया इसी तरह से कि भैया 52 साल में कितने विषम दिन, कोई पूछ लिया कि 52 साल में कितने विषम दिन, तो हम पहले 52 को 4 से कैंसिल करेंगे तो अधिकतम कितनी बार पढ़ सकते हैं, 13 बार। 13 चौके 52।
हर पहाड़े का चौका तैयार रखिए, बिल्कुल सरल है। हर पहाड़े का चौका 13 चौका 52, 14 चौका 56, 15 चौका 60, 16 चौका 64। तो इस तरह से अगर तैयार रखे हैं तो 13 और 52 जुड़ गया, 13 52 जोड़कर आया जो हमारा आंसर वो है 65। भाई देखिए 13 52 जोड़े 3 2 5 5 1 6। अब 65 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 9 63, शेष बच गया कितना 2, और यही 2 विषम दिन। बहुत सरल, मौखिक भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमसे कोई कहा कि 40 साल में कितने विषम दिन, 40 साल में कितने विषम दिन, 40 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 और 40 जोड़ देते हैं तो 50, और 50 को जब 7 से भाग दे देंगे 7 7 49, शेष बच गया 1। बहुत सरल है मित्रों, बहुत आसान चीज है। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड पर, और क्या याद करना है हमको तो अगला जो हमें याद करना है वो कोड ऑफ मंथ्स, यानी महीनों के विषम दिन आपको याद करके चलना है। अब महीनों के विषम दिन क्या होंगे, कोड ऑफ मंथ्स यानी कि महीनों के आपको कोड याद रखने हैं। विषम दिन हमने आपको बता ही दिया है, विषम दिन आपको याद होगा 3 0 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। ये विषम दिन निकालना हमने हर महीने में आपको सिखाया भी है, बेसिक वीडियो में देखेंगे तो मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आप ये कोड याद कर लेते हैं तो इस कोड से आपके सवाल और ज़्यादा सरल हो जाएंगे। और कोड याद कैसे करोगे, जैसे जनवरी का कोड 0, फरवरी 3, मार्च 3, अप्रैल 6, मई 1, 4 जून, 6 जुलाई, 2 अगस्त, 5 सितंबर, 0 अक्टूबर, 3 नवंबर, 5 दिसंबर। अब ये कोड याद करने में समस्या आती है, सर ये याद कैसे करें, दिसंबर का 5 होगा, सितंबर का 5 होगा, जुलाई का 6 होगा, अप्रैल का ये होगा, तो ये कैसे याद किया जाए। तो बिल्कुल सरल, हमने एक गाने की तरह आपको लिखा है, थोड़ा हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिए इस गाने को और इसी के साथ आपको कोड याद हो जाएगा। क्या लिखे हैं, ध्यान से पढ़ें। जाओ जीरो, जाओ जीरो, जाओ का मतलब हुआ जनवरी और अक्टूबर का कोड बन जाएगा 0। जाओ जीरो, जनवरी और अक्टूबर का कोड है 0। देखिए मित्रों बिल्कुल सिंपल, जाओ जीरो। माई 1 को आग दो, जाओ जीरो, जनवरी अक्टूबर का 0, माई 1 का मतलब हुआ मई और 1 का मतलब 1। मई का कोड कितना हो गया 1। माई 1 को आग दो, आग माने अगस्त, और अगस्त का कोड कितना हो गया 2। देखिए यहां पे अगस्त का कोड कितना हो रहा है 2। फनम रे की 3 टिकटें, फनम रे, सनम रे एक पिक्चर आई थी उसी से याद कर सकते हैं, फनम रे, फ न म, फरवरी, नवंबर और मार्च का कोड कितना है 3 है। फनम रे की 3 टिकटें, फरवरी, नवंबर और मार्च का कोड कितना है 3 है। फनम रे की 3 टिकटें जाके 4 बजे लाना, 4 बजे, 4 बजे मतलब जून का कोड, जाके 4 बजे, जा मतलब जून और 4 बजे, तो जून का कोड कितना हो गया 4। 9 से 12 का हम 5 लोग शो देखेंगे। देखिए वर्ष का 9वां महीना होता है सितंबर और वर्ष का 12वां महीना होता है दिसंबर। देखिए एक शो टाइमिंग है 9 से 12। सलमान खान गाना भी गाए हैं, टन टना के टन टन टना चलती क्या 9 से 12, बस वही गाना है 9 से 12। 9 से 12 का हम 5 लोग शो देखेंगे। 9 से 12, 9वां महीना कौन सा सितंबर और 12वां महीना दिसंबर। सितंबर का कोड कितना हो गया 5 और दिसंबर का भी कोड 5। 9 से 12 का हम 5 लोग शो देखेंगे। अपनी जूली, अपनी माने अप्रैल और जूली माने जुलाई। अपनी जूली आई तो 6वीं होगी, अपनी जूली आई तो 6वीं होगी। 5 लोग शो देखेंगे, अपनी जूली आई तो 6वीं होंगी। तो बिल्कुल सिंपल है मित्रों, यानी कि अप्रैल और जुलाई का कोड कितना हो गया 6। आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं इस चीज को, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से हम पूरा गाना एक बार पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और 1-2 बार अपने घर में गाने का प्रयास करेंगे अपने से, तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। क्या याद करना है, जाओ जीरो, जाओ जीरो, माई 1 को आग दो, फनम रे की 3 टिकटें जाके 4 बजे लाना। 9 से 12 का हम 5 लोग शो देखेंगे, अपनी जूली आई तो 6वीं होंगी। बहुत सरल कोड मित्रों, आराम से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके अतिरिक्त ध्यान दें थोड़ा सा, इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा हुआ इसके अतिरिक्त अगर कभी इस तरह का हुआ कि
उस वर्ष में 29 फरवरी आ गया। मान लीजिए जिस वर्ष की चर्चा हो रही है वह एक लीप ईयर है। लीप ईयर के बारे में हमने बेसिक जानकारी पिछले वीडियो में दी है। बार बार हम बता रहे हैं कि हर एक अगली क्लास पिछले क्लास से जुड़ी हुई होगी, इसलिए आप अगला वीडियो देखें, उसके पहले कोई वीडियो पढ़ा तो नहीं है साइट पर, उसको जरूर चेकआउट करेंगे मित्रों। और उसके अगर आप अच्छे से पढ़ते जाते हैं तो आपको एक लेश मात्र दिक्कत नहीं होगी। यदि दिए गए वर्ष में 29 फरवरी आए तो एक दिन अतिरिक्त जोड़ देंगे। मान लीजिए कोई ऐसा वर्ष आता है जैसे 2016, 2020, 2012, 2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, ऐसा कोई ईयर आता है जिसमें 29 फरवरी, यानी 29 फरवरी कब आएगा? लीप ईयर। मान लीजिए कोई दिया गया ईयर का लीप ईयर आ रहा है और लीप ईयर में 29 फरवरी आ रहा है उस दिन के काउंटिंग तक, तो उसमें आप एक अतिरिक्त दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। अभी आगे चल के सवाल में इसको समझा देंगे कि एक अतिरिक्त दिन कैसे जोड़ा जाएगा, उसका जोड़ने का फायदा क्या होगा। तो मित्रों आज के लिए बेसिक कोड इतना ही। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन ऑफ टाइप देखते हैं। तो सबसे पहले पहला टाइप क्वेश्चन, सापेक्ष कैलेंडर। देखिए यहां पे दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक तो सापेक्ष कैलेंडर और एक असापेक्ष कैलेंडर। ये असापेक्ष कैलेंडर है, असापेक्ष कैलेंडर। देखिए एक सापेक्ष कैलेंडर होगा और एक असापेक्ष कैलेंडर होगा। असापेक्ष कैलेंडर क्या होगा? असापेक्ष कैलेंडर में किसी का कुछ भी नहीं दिया रहेगा, केवल एक तारीख दिया रहेगा। जैसे यहां तारीख दिया है, देखिए मित्रों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, कुछ भी नहीं दिया है, कोई मैटर नहीं दिया है, केवल एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा या था। यह प्रश्न आपका हो गया। यह असापेक्ष कैलेंडर है मित्रों, किसी से कोई तुलना नहीं। अब एक क्वेश्चन आता है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। अब ये क्या है? एक दिन के सापेक्ष दूसरे दिन को ज्ञात करना। तो दो तरह के प्रश्न, असापेक्ष कैलेंडर और सापेक्ष कैलेंडर। अभी हम लोग केवल असापेक्ष कैलेंडर पढ़ रहे हैं जिसमें कोई भी एक दिन दिया हो, उस दिन पर तारीख निकालना हो। एक मित्रों और जरूरी बात आपसे करनी है कि जो मित्र IAS PCS फ्री वाले बैच में एडमिशन ले रहे हैं गांधी अकादमी संस्थान से, उनके लिए ये सारे वीडियो देखने कंपलसरी हैं, क्योंकि इन्हीं वीडियो से उनका टेस्ट भी पूछा जाएगा। और अगर आपका कमेंट और लाइक शेयर अच्छा होता है तो अगले वीडियो में हम बताएंगे हमारे वेबसाइट के बारे में कि सागर एकेडमी की वेबसाइट पर आप कैसे विजिट कर सकते हैं, कैसे उस पर आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट की परंपरा हम लोग शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। सैटरडे को आपको एक कंपलसरी ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, संडे को उसका सोल्यूशन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर लाइव किया जाएगा। तो इसके साथ साथ जो IAS PCS बैच वाले हैं उनका भी वेबसाइट पर टेस्ट होगा और उसी टेस्ट से उनका एडमिशन होगा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में सूचना देंगे, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। आराम से सागर एकेडमी वीडियो देखते रहिए, आराम से आपका सिलेक्शन होना तय हो जाएगा। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ये सवाल है, असापेक्ष कैलेंडर का प्रश्न है। अब इसे पहले हम बहुत बढ़िया से फैक्टर करके लगाते हैं, उसके बाद इसको हम छोटा करेंगे और कई सवाल इस पर लेंगे। जैसे कि आगे क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग कि 25 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा। इसी तरह के प्रश्नों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ समझने वाली बात है विषम दिन की। मैंने बताया था कि अगर कैलेंडर की शुरुआत देखें तो कैलेंडर की शुरुआत हुई है 000 यानी कि संडे से। इसीलिए हमने 0 का जो कोड लिया था वो कोड लिया था संडे का, 000 यानी संडे। क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि 1 जनवरी सन 1 ईस्वी को कौन सा दिन होगा। ये SSC में ही क्वेश्चन पूछा, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अगर हम 0 से अगली तारीख बोले तो 1 तारीख मतलब कोई नया महीना, और नया महीना होगा जनवरी। और जब 1 जनवरी आता है तो नया साल 1 जनवरी सन 1। देखिए कहने की बात है 000 को संडे, तो 1 जनवरी 1 को क्या होगा, बिल्कुल सिंपल, 1 जनवरी 1 को क्या होगा, मंडे। अब अगर कोई पूछे कि 2 जनवरी 1 को क्या होगा, तो 2 जनवरी 1 को होगा ट्यूसडे। इसी तरह कोई पूछे 3 जनवरी सन 1 को क्या होगा, तो 3 जनवरी सन 1 को होगा वेडनेसडे। इसी तरह कोई पूछे 4 जनवरी सन 1 को क्या होगा, तो 4 जनवरी सन 1 को होगा थर्सडे। इसी तरह कोई पूछे 5 जनवरी सन 1 को क्या होगा, तो 5 जनवरी सन 1 को होगा फ्राइडे। इसी तरह कोई पूछे कि 6 जनवरी
6 जनवरी सन 1 को क्या होगा, तो सैटरडे। अब कोई पूछे 7 जनवरी सन 1 को क्या होगा, तो 7 जनवरी सन 1 को क्या होगा, संडे। देखिए 00 के बाद फिर से संडे आ गया, करेक्ट 7 दिनों के बाद, और हर 7 दिनों के बाद संडे आता रहेगा। जैसे 0 को संडे था, 07, 7 को संडे है, 7 जनवरी के बाद 7 14 जनवरी संडे होगा, 14 के बाद 21 को, 21 के बाद 28 जनवरी को, और इसी तरह से रोटेट होते हुए आज तक का कैलेंडर बना हुआ है। कभी भी कैलेंडर में कोई भी दिन की पुनरावृत्ति लगातार नहीं हुई है, हर एक दिन हर एक तारीख पर पड़ता जा रहा है। तो अगर हम इस चार्ट को समझें तो हमें विषम दिन कहां तक निकालने हैं, हमें विषम दिन निकालने हैं 15 अगस्त 1947 तक। ध्यान दें 15 अगस्त 1947। अगर हम 00 से शुरू करें तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, 1947वां साल चल रहा है, बीता नहीं है, चल रहा है। बीते कितने साल हैं, तो बीते हैं साल कितने, 1946 वर्ष बीते हैं। ध्यान दें मित्रों 47वां साल चल रहा है। अब जैसे आज का अगर समय बोले हम 9 जून 2020, अगर हम बोलते हैं 9 जून 2020, कोई तारीख ले लेते हैं, तो 9 जून 2020 का मतलब 2020 चल रहा है, न कि 2020 साल हो चुके हैं। बीते अगर हम पूछे कि अच्छा कितने साल बीत गए हैं, तो आप कहेंगे सर 00 से हम लोग 2019 साल बीत चुके हैं और 2020वां साल चल रहा है। ठीक है, उसी तरह से 1947वां साल चल रहा है, बीते कितने साल हैं, 1946। कुल मिलाकर यहाँ जो साल लिखा रहे उससे एक कम साल ही बीत पाते हैं, क्योंकि ये साल चलने वाला साल बताया जाता है। और कहां तक का समय, अगस्त तक का समय, अगस्त तक का समय, और अगस्त में भी कहां तक का समय, 15 अगस्त तक का समय। ध्यान दीजिएगा 1946 साल हो गए, अगस्त हो गया, और कितने अगस्त हो गया, 15 अगस्त हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसका। ध्यान दें मित्रों, अगर हम इसको इस तरह ले लें, 1946 का फैक्टर कर दें, क्या फैक्टर कर दें, 1900 वर्ष प्लस 46 वर्ष प्लस अगस्त प्लस 15। अब आपको कोड याद होने चाहिए, उन्हीं कोड के माध्यम से इसको एक लाइन हमने जबरदस्ती बढ़ाया। आप चाहें तो डायरेक्ट 47 से 1900 प्लस 46 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप तेज करेंगे उतना ही मन में कर सकते हैं, मन में सीधा कोड याद है सीधा लिख सकते हैं, कोड ही जोड़ दीजिए। 1900 का कोड कितना था, 1900 का कोड कितना था मित्रों, थोड़ा सा आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, या मैं चार्ट को ही पीछे करके दिखा दे रहा हूं। तो 1900 का कोड था मित्रों कितना, 1। वेरी गुड, 1900 का कोड हो गया, 1900 का कोड हो गया सीधा 1, लिख दिए। अब प्रश्न है 46 वर्षों का कोड क्या होगा। अब देखिए 46 वर्षों का कोड हम किस तरह निकालेंगे, हम इस तरह निकालेंगे, हमने आपको बताया भी है 46 वर्षों का कोड कैसे निकालना है हमको। तो 46 वर्षों का कोड मित्रों कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ष का कोड जब भी निकालना हो, किसी भी वर्ष का कोड जब भी निकालना हो, उसे 4 से भाग दे दीजिए। जो भागफल आए उसे वर्ष में जोड़कर 7 से भाग देकर शेष लिख दीजिए। फिर से किसी भी वर्ष का कोड निकालना है आपको, तो उस वर्ष को 7 से भाग देंगे, और उसके बाद भाग देने के बाद जो आपका 46, जैसे 46 भाग देने के बाद जो भागफल आया उसे वर्ष में जोड़कर 7 से भाग दीजिए, शेष लिख दीजिए। जैसे 46 को 4 से भाग दोगे कितनी बार जाएगा, अधिकतम बार 4 दहा 40, 4 इग्रहम में 44, 4 बरहम में 48, या 12 चौक 48, 48 46 से ज्यादा होगा तो कितनी बार जाएगा, 11 बार। अब इस 11 को 46 में अगर हम जोड़ें तो हमारे पास आएगा 57। सिंपल है मित्रों, 57 को हम भाग देंगे 7 से, 7 8 56, 7 8 56, शेष बच गया 1। इसी तरह अब हम अगले पे आते हैं। तो अगस्त का कोड कितना है मित्रों, अगस्त का कोड आपको बताना है। तो अगस्त का कोड हमने याद करना सिखाया था। देखिए मित्रों, इस स्लाइड में आपको दिए अभी थे कि आग दो,
देखिए हमने आपको दे रखा है आग 2। आग 2 मतलब अगस्त का कोड कितना है? अगस्त का कोड है 2। तो हम लोग अगस्त पर आते हैं और अगस्त का कोड लिख देते हैं 2। अब प्रश्न है कि इस 15 तारीख का कोड कितना है। तो इस 15 तारीख का कोड कितना है मित्रों? 15 तारीख का कोड है आपका 15 तारीख का कोड है 15 दिन है ना। 15 तारीख का मतलब 15 दिन। 15 दिन के विषम दिन कितने होंगे? 7 दूना 14, शेष बच गया कितना? 1। और बिल्कुल सिंपल 1 1 2 2 4 4 1 5। अब 5 का मतलब हमने आपको इसको भी बताया है कि 5 का मतलब कैसे निकालेंगे, तो आपको वो गोला याद होना चाहिए। 5 का मतलब मित्रों देख लीजिए, 5 का मतलब क्या है? फ्राइडे। अब बार बार हम स्लाइड नहीं चेंज करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो और आराम से चीज़ों को आप ध्यान में रखें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कोड जितना अच्छा याद करेंगे आपकी सवाल में स्पीड उतनी ही बेहतर होती जाएगी। देखिए एक आध मित्रों और सवाल बढ़ते हैं। थोड़ा सा सवाल आप अपने घर पे रिपीट करिएगा, लगाइएगा, कोशिश करिएगा, अभ्यास करिएगा। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा सवालों को पढ़ने में आसानी होगी। जैसे आप अगला क्वेश्चन है 25 जुलाई 2009 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए 2009 बीते कितने साल? एक कम ना 2008। तो 2000 प्लस 8 प्लस जुलाई, जुलाई की बात हो रही है, 2000 प्लस 8 प्लस जुलाई। और जुलाई में कितना जुलाई? कितना जुलाई? 25 जुलाई। तो सिंपल अब आपको ये करना है, इनके कोड लिख देने हैं। 2000 का कोड याद कराए थे मित्रों, पीछे देखेंगे वीडियो में स्लाइड पीछे करके आपको हर वीडियो का हर स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास कोई भी मैटर याद करने में हो सके तो नोट्स भी साथ में बनाते चलें, बिल्कुल आसानी हो। जुलाई 2000 का कोड 0। 8 का कोड तो पहले तो 4 से काटो, 4 दूना 8, जोड़ दो 8 2 10, 7 से काटो 7 1 7, शेष बचा 3। अपनी जूली आई तो 6वीं होगी। 25 का कोड 7 3 21, शेष बचा 4, 6 4 10 3 13 13। अब उस गोल चक्कर में 13 हमने कहीं पढ़ाया ही नहीं है, वहां तो 6 तक बताए हैं। क्यों? क्योंकि 7 आएगा तो वो फिर 0 हो जाएगा। 7 1 7, 8 आया तो 1, 9 आया तो 2, तो इस तरह से 13 आया तो 7 1 7, शेष बचा 6 और 6 का मतलब सैटरडे। आप देख सकते हैं अपने कैलेंडर में गो टू डेट करके इस तारीख को सैटरडे था। देखिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है मित्रों, बहुत आसान चीज है। एक आ गया 9 जून 2020 को कौन सा दिन था? तो देखो सबसे पहले 2020, 2000 सिंपल है प्लस 19, ये ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कई मित्र इसमें गलती करते हैं, 20 का 20 लिख देते हैं, वो गलत होता है। 2020 चल रहा है, बीता कितना साल है? 19। 19 क्यों करेंगे? क्योंकि भैया जून तो हम ले रहे हैं ना, 20 का जून तक का हिसाब हो रहा है और जून के बाद कितने जून? 9 जून। इसमें एक बात ध्यान रखें कि 2020 हमारा लीप ईयर है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पीछे के जो 2 सवाल थे वो जनरल ईयर के थे, इसीलिए कोई बवाल अलग से हमने नहीं किया था। लेकिन इसमें यह लीप ईयर है और लीप ईयर जून तक 29 फरवरी, देखिए जून तक की बात हो रही, तो जून तक 29 फरवरी तो आ ही जाएगा 2020 का, तो इसलिए हमें एक अतिरिक्त दिन बढ़ाना पड़ेगा। ये चीज की चर्चा हम पिछले स्लाइड में आपसे कर चुके हैं। महीने वाली स्लाइड देखेंगे आप तो उसमें हमने आपसे बात किया था कि अगर दिए गए वर्ष में 29 फरवरी आए तो एक अतिरिक्त दिन जोड़ देंगे, याद आया? और हमने कहा सवाल में इसको हम समझाएंगे आपको, और सवाल आ गया, उसमें समझा रहे हैं बिल्कुल सरल। अगर लीप ईयर वाला साल है और दिए गए तारीख तक 29 फरवरी आ जाती, तारीख तक 29 फरवरी आ जाती है तभी। अगर 2020 जनवरी का कोई दिन होता तब आपको एक दिन जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी मित्रों। अर्थात यहां पर अगर आप देखें तो आपका 2020 चल रहा है और 2020 लीप ईयर है और जनवरी उसमें 29 फरवरी आ जाएगा। 2000 का कोड हमारा 0 होता है। 19 को पहले 4 से काटे, 4 चौक 16, 19 4 मिलकर हो गया 23, 7 3 21, शेष बचा 2। जून का कोड जाके 4 बजे लाना, मूवी की टिकटें जाके 4 बजे लाना। 9 का कोड 7 1 7, शेष बचा 2 और 1 अपनी जगह पर। टोटल हिसाब किए तो 4 4 8 8 1 9, देखिए 2 4 6 6 2 8 1 9 और 9 का मतलब 2 और 2 का मतलब
ट्यूसडे। आप कैलेंडर उठा के देखेंगे तो इस तारीख पर आपको ट्यूसडे मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल है मित्रों। एक आध सवाल और देखते हैं इस पर, बहुत सरल है, आराम से घर पे कर सकते हैं। 12 मई 1992 को कौन सा दिन था? तो 1992 का मतलब 1900 प्लस 91 प्लस मई, और मई में कितने? 12। क्या 1992 लीप ईयर है? तो लीप ईयर की पहचान कैसे बताए थे? जो साल 4 से कट जाए वो लीप ईयर होता है। बेसिक वीडियो देखिए, बार बार कह रहे हैं कि बेसिक देखेंगे तभी आपको आगे की चीजें और ज्यादा समझ में आएंगी। तो 92 मई तो लीप ईयर है ये, और जब भी लीप ईयर आए मई तक 29 फरवरी आ ही जाएगा, तो एक अलग से दिन आपको जोड़ देने हैं। 1900 का कोड हो गया 1, 91, 23 चौका 92 ज्यादा हो जाएगा तो 22 बार जाएगा, अब 22 और 91 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 113, और 113 को जब काटेंगे 7 से तो 1 शेष बच जाएगा, है ना, 16 सते 112। तो यहां पर मई का कोड मई 1, और 12 का कोड 7 1 का 7 शेष बचा 5, और 1 अपनी जगह पर टोटल हिसाब कर दिए, 5 1 6 1 7 1 8 1 9, 9 का मतलब 2 और 2 का मतलब ट्यूसडे। मौखिक भी कर सकते हो मित्रों, इतना कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम डिटेल कर रहे हैं क्वेश्चन को, इसलिए इतना कलम चला रहे हैं। परीक्षा में आपको किसी को बताना नहीं, डिटेल नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा तो उसमें इतना डिटेल करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप कोड याद रखें, उसी पर क्वेश्चन हल कर दे। जैसे 1988 है, 1900 का कोड 1, 87 को 4 से काटेंगे तो 87 को 4 से काटेंगे तो 21 बार जाएगा, 21 को 87 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 108, मतलब इसका कोड आ गया 3। इसी तरह जनवरी का कोड 0 और 26 का कोड 5। अच्छा ये ध्यान दें, ये लीप ईयर है बट जनवरी ही है, 29 फरवरी इसमें नहीं आएगा, इसलिए इसमें 1 जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये काम आपको नहीं करना है। यहां पर ध्यान दें मित्रों, थोड़ा सा और डिटेल कर देते हैं इसको, थोड़ा और डिटेल में समझा देते हैं चीजों को। छब्बीस जनवरी 1988 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 1988 को कौन सा दिन होगा? तो बिल्कुल सिंपल है, 1900 प्लस 87 प्लस जनवरी प्लस 26। ये लीप ईयर है बट लीप ईयर का 29 फरवरी आएगा तभी 1 जोड़ेंगे। 29 फरवरी नहीं आ रहा है 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक कहाँ 29 जनवरी के बाद आएगा फरवरी के लास्ट में 29 फरवरी आएगा, तो ऐसा नहीं है, इसलिए उसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर जब लीप ईयर हो ना तो मार्च से ही जोड़ना है। जब मार्च का दिन आए तब 29 फरवरी के लिए 1 जोड़ना पड़ेगा, ना आए तो उसके लिए कोई परेशानी आपको अलग से उठाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा 1900 का कोड कितना याद कराए थे? बिल्कुल सही 1। 87 का कोड 4 से काटिए 87 को, 20 चौक 80, 21 चौक 84, 22 चौक 88 ज्यादा हो जाएगा, 87 ही है हमारे पास, तो कितनी बार जाएगा अधिकतम? 21 बार। 21 को जोड़ दें 8, 108। 7 से काट दीजिए इसको 7 से काट कर शेष लिखना है, 7 से काट कर शेष लिखना है। तो 7 से काटेंगे 15 7 105, शेष कितना बच जाएगा? 3। जनवरी का कोड जाओ 0, जनवरी का कोड 0। 26 का कोड कितना हो गया? 5, 5 3 8 1 9, 9 का मतलब 2, 2 का मतलब ट्यूसडे। तो मित्रों बहुत आसान है, बहुत ही सरल चीज है सापेक्ष कैलेंडर, असापेक्ष कैलेंडर निकालना। अभी हम लोग असापेक्ष कैलेंडर में बात कर रहे थे, अगले वीडियो में हम सापेक्ष कैलेंडर में बात करेंगे मित्रों। लेकिन उसके लिए हमने आपको जो शुरू में वीडियो बताया था कि आपका शेयर, लाइक, कमेंट हमारे लिए एक तरह से उत्साहवर्धन का काम करता है। जितना ज़्यादा आप करेंगे इसको शेयर, जितना लोग वीडियो देखेंगे तो हमें भी रुचि आएगी कि यार वीडियो को और बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए। और सागर एकेडमी का एक रिकॉर्ड है कि जो भी काम होता है परफेक्ट होता है, तो परफेक्शन के लिए हमें उत्साहवर्धन के लिए आपके सहयोग की बहुत अपेक्षा है। तो उम्मीद करते हैं मित्र अगले वीडियो तक हम इतना उत्साहित रहें
कि आपके लिए और अच्छे वीडियो को और फॉर्मेट को और अच्छा बेहतर कर सके। इसलिए आपको ये शेयर करना है। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा, कोई सुझाव है हमारे लायक, कोई चीज़ें हैं तो बिल्कुल कमेंट करिए, निसंदेह कमेंट करिए, हमें बताइए ताकि उसकी हमें जानकारी हो सके। अपने मित्रों के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जितना हो सके उतना शेयर करिए वीडियो को। ये आपकी कोचिंग है, सागर एकेडमी हमेशा विद्यार्थियों की कोचिंग रही है। इसमें स्टूडेंट की वरीयता ही सब कुछ दी जाती है, तो स्टूडेंट ही मस्ट है हमारे लिए। और एक अच्छी बात यह है कि सागर एकेडमी अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहा है मित्रों, उसके बारे में हम अगले वीडियो में सूचना देंगे। वेबसाइट पर अच्छा से आप टेस्ट दे सकते हैं, अपने घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। उसकी बहुत नॉमिनल फीस रखी जाएगी, उस फीस पर आपकी टेस्ट होगी। इसके साथ साथ वीडियो के बाद आगे की बात एक और आपसे करनी थी कि सागर एकेडमी पेड क्लासेस चलाना चाह रहा है। देखिए गांधी एकेडमी में फ्री बैचेस चलते हैं, लेकिन सागर एकेडमी के बैचेस जो हैं वो पेड क्लास में हैं। एक क्वेश्चन और रह गया है मित्रों, लास्ट में इसको करवा देंगे थोड़ा सा। सागर एकेडमी में पेड क्लास आपको देने पड़ते हैं। पेड क्लास आपके यहाँ के, क्योंकि टीचरों के खर्च होते हैं, शिक्षकों के खर्च होते हैं, उस खर्च के लिए पेड क्लासेस चलती हैं मित्रों। तो आप संस्थान का नंबर है 6306721642, इस पर आप व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर लेंगे मैसेज के द्वारा। किस बैच को आप करना चाहते हैं, जैसे बैचेस अभी जो शुरुआत हो रही है लेखपाल की, एक कंबाइंड बैच एसएससी की, एक पीसीएस प्री को देखते हुए आरओ पीसीएस सभी के लिए जीएस कंबाइंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो और एक टेट सीटेट। आप जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना नाम, देखिए आपको डिटेल जो देने हैं वो है अपने नाम के बारे में जानकारी देंगे, अपना नाम, आप किस जिले से हैं अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर डालेंगे उसमें, और आप किस कोर्स के बैच को लेना चाहते हैं, जैसे लेखपाल या फिर एसएससी, जिस भी बैच को लेना चाहते हैं जरूर उस पर मैसेज करिए मित्रों। आपके फीडबैक से वह बैच हमें शुरू करने में आसानी होगी। जितना ज़्यादा रिप्लाई आएगा उस बैच को हम उतने ही जल्दी शुरू करेंगे। आगे हम लोग इस पे और वीडियो पे चर्चा करेंगे कि अगर वेबसाइट कैसे खोल सकते हैं, उस वेबसाइट पर कैसे टेस्ट दे सकते हैं, उस वेबसाइट पर कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं, और हमारी जो भी वेबसाइट बन रही है उसकी गैलरी वगैरह को कैसे क्या स्टूडेंट देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मित्रों।